हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हम थोड़ा फ्लावर की टर्मिनोलॉजी में जाते हैं। तो वहाँ पे 3-4 टर्म होती हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे ब्रेक्ट क्या होता है, ब्रैक्टियल क्या होता है, स्पेथ क्या होता है, ग्लूम क्या होता है, यहाँ पर पेटिलॉइड ब्रैक्ट क्या होता है। अगर आपने फ्लावर की एनाटॉमी देखी होगी तो उसमें आपको सबसे बाहर की तरफ क्या मिलता है, कैलिक्स मिलता है, उसके अंदर कोरोला मिलता है, फिर अब एंड्रोसिम मिलता है और सबसे अंदर में आपको गायनोसिम मिलता है। एंड्रोसिम और गायनोसिम ये वाले पार्ट कैसे होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जबकि बाहर वाले कैलिक्स और कोरोला कैसे होते हैं, एसेसरी ऑर्गन होते हैं। ओके ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी की। तो एक तना होता है जिस पे आपके पुष्प लगे रहते हैं, ठीक है। एक मुख्य तना जिसे आप बोलते हैं पेडंकल यानी पुष्पावली वृंत बोलते हैं, ठीक है। और अगर इससे जो जो शाखाएं निकलती हैं जिन पे आपके पुष्प ग्रो करेगा उसे बोलते हैं, उस शाखा और उस पुष्प के बीच में जो कनेक्टिव होता है, कनेक्शन करता है, वो होता है पेडिसल, जिसे आप बोलते हैं पुष्प वृंत यानी कि पुष्प का वृंत। जैसे हमने पत्ती का वृंत पढ़ा था, जैसे ये आपकी पत्ती है तो ये क्या है, पर्णफलक है, ये क्या है, पर्णवृंत है, और ये क्या है, इसका पर्णाधार है। तो उसी तरह से पर्णाधार वाले स्थान पे एक पत्ती नुमा आकृति निकली रहती है जिसे आप बोलते हैं सैपत्र ब्रैक्ट, ठीक है। तो पुष्प वृंत जहाँ पुष्पावली वृंत पे अटैच होता है उस स्थान पे आपकी क्या निकली रहती है, एक पत्ती नुमा आकृति निकलती है जिसे ब्रैक्ट बोलते हैं, सैपत्र। जबकि जहाँ पे पुष्प ग्रो कर रहा है उसके पास में भी आपके एक पत्ती नुमा आकृति हो सकती है जिसे आप बोलते हैं ब्रैक्टियोल, ठीक है। तो ब्रैक्ट कहाँ है, आपके पुष्पावली वृंत पे अटैच हो रहा है, जबकि ब्रैक्टियोल है वो कहाँ अटैच हो रहा है, आपके पेडिसल यानी पुष्प वृंत पे। ये दोनों में अंतर है, ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल में। आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब हम आते हैं इन्हीं से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी पे। तो ग्लूम क्या होते हैं, ये होते हैं छोटे सेल की शुष्क सैपत्रों को कहते हैं। सैपत्र होता है आपका सबसे बाह्य दलपुंज, ठीक है। आपका बाह्यदल, जब कई सारे बाह्यदल मिल जाते हैं तब आपको बाह्यदलपुंज प्राप्त होता है, ठीक है। तो छोटे सेल के शुष्क सैपत्रों को कहते हैं ग्लूम। जैसे इसका एग्जांपल है गेहूं। स्पेथ होता है जब सैपत्र पूरे पुष्पक्रम को ढक लेता है, पूरे इन्फ्लोरेसेंस को ढक लेता है, उसे बोलते हैं स्पेथ। जैसे मक्का में होता है, अरबी में होता है। पेटिलॉइड ब्रैक्ट होते हैं जब सैपत्र पुष्प से बड़े हों और रंगीन हों, ठीक है, लेकिन इसमें वो उसे ढकेगा नहीं, जबकि स्पेथ में पूरा ढक लिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं डायग्राम, देखिए ये ग्रेमिनी कुल में गेहूं के प्लांट्स में आपको क्या देखने को मिलेंगे, ग्लूम। ग्लूम कैसा है, छोटे शुष्क आपके सैपत्र होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये ग्लूम है, सबसे बाहर की तरफ ये जो मिल रहे हैं सैपत्र, कैलिक्स का पार्ट ये कैसे हैं, ग्लूम, ठीक है। अब हम जाते हैं स्पेथ की तरफ। तो स्पेथ में देखिए हमने क्या बोला था, पूरे आपके किसे ढक लेता है, पूर्ण पुष्पक्रम को ढक लेता है, जो सैपत्रों से हम बोलते हैं स्पेथ। और ये आपके मिलता है मक्का है, ये केले में दिखाया हुआ है, जिस केले के फल को स्पेडिक्स पुष्पक्रम होता है, असीमाक्षी पुष्पक्रम में स्पेडिक्स होता है। तो जब वो पूरा सैपत्र पूरे पुष्पक्रम को ढक लेता है तो वो स्पेथ का एग्जाम्पल है। जैसे ये यहाँ पे देख सकते हैं, केला में देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये स्पेथ कहलाएगा, जबकि ये पुष्पक्रम क्या है, स्पेडिक्स है, तो इसे पूरा आवृत कर लेता है, ठीक है। अब हम आते हैं आपके पेटिलॉइड सैपत्र, तालाब सैपत्र। जब सैपत्र होते हैं वो ढकते नहीं हैं आपके पुष्पक्रम को, लेकिन उससे बड़े होते हैं, बहुत रंगीन, और आपके पुष्प के दलों से भी बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे पेटिलॉइड ब्रैक्ट बोगेनविलिया के प्लांट में आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे जो सैपत्र हैं ये कलरफुल होते हैं, इसमें कलर नहीं दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही कलरफुल होते हैं और आपके पुष्प से भी बड़े हो जाते हैं। तो ये बोगेनविलिया में मिल रहा है, ठीक है। तो तालाब सैपत्र बोगेनविलिया में, स्पेथ आपके मक्का और आपके अरबी, यहाँ पर आपके केले के प्लांट में, और आपके ग्लूम है, ग्लूम आपके ग्रेमिनी कुल में या फिर गेहूं में। छोटे शुष्क और सल की सैपत्रों को कहते हैं ग्लूम। जब सैपत्र पूरे पुष्पक्रम को ढक लेता है, पूरे पुष्पक्रम को आवृत कर लेता है, वो होता है स्पेथ। जब सैपत्र पुष्प से बड़े और रंगीन होते हैं वो होते हैं तालाब सैपत्र।
और पुष्पावली ग्रंथ क्या होता है? पुष्प का तना, और पुष्पावली ग्रंथ पे जो आधार प्रदान करता है वो होता है पुष्प ग्रंथ। पुष्प ग्रंथ पे जो पत्ती निकलती है उसे सहपत्रिका कहते हैं, जबकि पुष्पावली ग्रंथ पे निकलती है उसे सहपत्र कहते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है आपके पुष्प से रिलेटेड, कुछ हमने यहाँ पे टर्म भी कंप्लीट किए हैं। थैंक्स।